अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, मोहब्बत से। आज हम बात करेंगे पिटारा पे। पिटारा ने फिर से जो है घटिया हरकतों के ऊपर उतर आई है। ये कभी भी औरत जो है ये बाज नहीं आएगी, ये मर जाएगी लेकिन अपनी घटिया हरकतों से ये बाज नहीं आएगी। इसको घटिया हरकतें और छोटी हरकतें, जलालत की हरकतें करने में जो है मज़ा आता है। काम तो इसके पास कुछ है नहीं। काम के लिए जो है वो आया बुला रखी है, फ़ारूक नाम की आया। वो है सुबह से शाम तक नाश्ता देने के लिए, खाना देने के लिए, पैम्पर बदलने के लिए, दूध बनाने के लिए। वो बुला के उसको रखा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है लेटी रहती हैं और बेगैरती और फहाशी जो है ना, बस दिमाग में सोचती रहती है कि अब क्या करूं, अब कौन सी प्लानिंग बनाऊं, अब कौन सा कंटेंट लेकर आऊं। इतनी कामचोर है कि ये कहती है ना कि ये जो थोड़ा बहुत भी दिखाती है आप लोगों को कि मैं चाय निकाल रही हूँ या मैंने जो है नोटेला लगा दिए ब्रेड पर, बस ये इतना ही काम करती है जितना आप लोगों को वीडियो में नज़र आता है। कल नहीं देखा आप लोगों ने कि वो भाई ने वहाँ पे बना के बर्तन धो के रख दिए, तो क्या बोल रही है कि वो मुझे ऐसा लगता है कोई मैजिक हो गया, पका पकाया मिलता है, खाती है, वहाँ से उठती है और फिर वही कमरे के अंदर, फिर वही अपनी व्लॉगिंग, फिर वही घटिया कंटेंट। मैंने आप लोगों को आज से 2 से 3 दिन पहले बताया था ना कि इसको एजाज शाह जो है आयत के पैसे देता है। तो कल आप लोगों ने इसकी वीडियो में ख़ुद जाके आप प्रूफ देख लें कि वो आइसक्रीम वाला आया है, तो इसने जो है सिर्फ उसको आयत को आइसक्रीम दिला दी, बेचारे बाकी जितने बच्चे थे वो सब रोते हुए आ गए। ये इस तरह की घटिया औरत है कि ये पता नहीं अपना पैसा कब्र में लेके जाएगी, कफन में लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, कुछ नहीं पता। और वो जो है इसका पालतू डॉग डीडी, उसका जो बेटा आया हुआ है इसके घर पे रहने के लिए, तो ये कल उससे पूछ रही थी कि तुम नमाज़ पढ़ते हो, तो वो क्या बोला आप लोगों ने सुना? उसने कहा हम सिर्फ जुमे के जुमे जाते हैं बस। ये कल नमाज नमाज इतनी दफ़ा जो बता रही थी, और ये जो बच्चों को कारी आता है पढ़ाने के लिए, तो उसने अभी तक ये 15-16 साल के बच्चे को नहीं बताया कि ज़ोहर की नमाज़ कब होती है और असर कब होती है। और वो बच्चा इसी को देख के झूठ बोलना सीख रहा है। वो सफाई से इसके सामने झूठ बोल जाता है बैठे बैठे, इसलिए कि वो माँ को देखता है ना कि दिनों रात माँ जो है वो सिर्फ झूठ और फरेब, इससे झूठ उससे झूठ, उसको कहानियाँ, इसको टोपी ड्रामे। तो कल इसने जब उससे पूछा, इतने बड़े बच्चे से, 14-15 साल के बच्चे से पूछा कि तुम नमाज़ पढ़कर आ गए हो ज़ोहर की, तो वो क्या कह रहा है, मैं असर की पढ़कर आ गया हूँ। यानी कि वो ज़ोहर में असर की पढ़कर आ गया है बच्चा को, कि इसके होश ही कब रहता है कि बच्चों की मैं क्या तरबियत कर रही हूँ, कहाँ बच्चे जा रहे हैं मेरे। सुबह से शाम तक बच्चे जो हैं वो व्लॉगिंग व्लॉगिंग और गेम और छत के ऊपर क्रिकेट, बस कहाँ पढ़ें, किधर पढ़ें, कौन से, कोई सोफ़े पे पढ़ा है, कोई बेड पे पढ़ा है, सब अपने हाथों में टैब लेकर, कोई इधर कोई उधर। बस इसी तरह इसकी जो है वो ज़िंदगी और लाइफ गुजर रही है। अब घोंचू आ जाएगा तो वो घोंचू संभाल लेगा। घोंचू को हम जो कहते हैं कि वो शुरू से जो है इसका कुत्ता है, तो वो कुत्ता ही है। कपड़े धोना, पैम्पर बदलना, खाने बनाना, चाय बनाना, नाश्ता देना, तो ये तो पड़ी रहती है सुस्त कहीं की, एक नंबर की सुस्त, ना काम की ना काज की। बस सिर्फ पता नहीं क्या माँ और बाप ने बता दिया है कि ना तुम मोटी नाक लेके नकटी चपाटन, तू बस ना बहुत कोई कहाँ की अबला परी है, पता नहीं कहाँ की तू खूबसूरत है, बस तू ना बस इसी तरह रहे बस। ना इसको पहले आप देख लें, आज से 1 साल पहले ना इसे अपने बच्चों के कपड़ों का होश, ना किसी चीज़ का। इसे घरदारी आती कब है? घरदारी की तरफ इसका दिलो दिमाग है कब? वो दूसरी औरतें होती हैं जिन्हें बच्चों के नाश्ते की, खाने की कुछ नहीं है। इसे ज़्यादा क्या होता है, जाओ बाहर से ऑर्डर कर दो, वो बिरयानी आ जाएगी। वो आजकल तो आया आई हुई है, तो बाहर के खाने की भी छुट्टी हुई हुई है। वो अभी जब घोंचू आएगा तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे।
कल इतनी नमाज की बातें रिपीट हुई, तो इससे क्या हो जाएगा? तो मौलाना हो जाएगी, या तेरे जितने करे हुए पाप हैं ज़िंदगी के वो सारे धुल जाएंगे। नमाज नमाज। और कल हाँ एक और बात कि वो माँ से इतनी मोहब्बत एकदम जागी, वो सऊदीया में नहीं जागी, जब वहाँ पे थी माँ के पास। माँ के लिए ये शॉपिंग कर लूँ, माँ के लिए कमरे के लिए ये ले लूँ गिफ्ट, ये ख़रीद लूँ, इतनी एकदम माँ से मोहब्बत जाग गई, एकदम ममता का कंटेंट सामने आ गया कि शायद इसी से व्यू आ जाए मेरे। तुम्हारे यहाँ इतनी तो माँ बाप से मोहब्बतें की जाती हैं। वो देखो ना, नागिन गई हुई है 4-5 दिन के लिए, माँ कह रही है 1 हफ्ता, वो कह रही है 4 दिन। इन लोगों की इज्जत और गैरत का इस बात से अंदाज़ा लगाए करें कि कोई इन लोगों का दीन ईमान ही नहीं। वो उनके पास घर नहीं है, नागिन के पास बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है, किचन नहीं है, बस वो वहाँ चली गई, लाहौर चली गई। वो कपड़े ख़रीद के। अब आहिस्ता आहिस्ता रिवील होगा, खुद ही हो जाएगा कि किस लिए गई हैं, किस मकसद के लिए गई हैं। वो कटी दुम वाले बंदर को लेकर, वो है ना, उसका ना कोई दीन ना ईमान, पर जहाँ कह दो। अच्छा, इन लोगों के मर्दों की एक अजीब कहानी है कि इन लोगों की औरतें जहाँ कहती हैं वहीं पे मुंह उठा के चल पड़ते हैं। कामकाज नहीं है ना, कामकाज तो कोई मर्द करता ही नहीं है इनके ख़ानदान में। दिलबर का और बाबर का जो बाप है वो सारी उम्र जो है जुआ शराब और शादियों में डांस करते करते गुजर गई। वो बड़े हो गए तो वो भी जो है इसी दलालियों के चक्कर में पड़ गए, औरतों के चक्करों में, आंटियों के चक्करों में। घोंचू को उठा लो, वो बंगले पे ड्राइवर था, वो कोई फिलिपिनो लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। तो इनके यहाँ किस मर्द का कैरेक्टर साफ है? तो इनके यहाँ तो सारे मर्द बेगैरत हैं जो औरतों की कमाइयाँ खाते रहते हैं। वो कल देखा नहीं आपने, वो जो दिलबर का बाप है अकबर, वो कितना बड़ा तमगा और वो दे रहे थे पिटारा को कि तुमने बहुत अच्छी लाइन पे लगा दिया है सबको, बहुत अच्छी बेगैरती जो हमारे ख़ानदान की है वो अब अच्छा हुआ तुमने हमें लगा दिया है कि दुनिया ने नहीं देखी थी तो अब वो देखेगी बेगैरती। तुमने हमें अच्छा व्लॉगिंग पे लगा दिया, हमारे चैनल बना दिए, जो हमारे अंदर की जो गन थी ना, जो हमारे अंदर कीड़ा था वो तुम बाहर ले आई, वो तुमने हमें अच्छा एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान की वाहिद बेशरम फैमिली का अगर टैग लगाना हो ना तो ये इनकी फैमिली पे लग जाए। वो दिलबर को देख लो, वो इसका पालतू कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता जो है डीडी, वो तो बिल्कुल जब पिटारा कहेगी वो करेगा, पिटारा कहेगी उल्टे हो जाओ वो उल्टा हो जाएगा, पिटारा कहेगी वो नंगे हो जाओ वो नंगा हो जाएगा। तो ये तो इन लोगों की ना फैमिली का हाल है। और अच्छा लगा आज जाहिद ख़ान की वीडियो देखकर के वो अपनी वापसी के सफ़र पे आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। इसलिए कि सबसे ज़्यादा गालम गल्लोच जो है पिटारा ने ही इनसे करवाई थी। उससे पिटारा को तो कोई लेना देना नहीं हुआ, उस आदमी का इमेज, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी बहन सब जलील हो गए। तो सही किया आपने जाहिद ख़ान के, आपने जो है नॉर्मल व्लॉगिंग की तरफ आ गए। इसलिए कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है या होगा, ये जो पेशियाँ और ये वो, उनमें पिटारा थोड़ी आएगी आपको बचाने, ना घोंचू आएगा। आया आपको कभी, आपको सितारा पिटारा ने जो है नाम लिया आपका, कभी कम्युनिटी पे लगाया हो कि हाँ इसने मुझे बहुत सपोर्ट की है? क्यों आप बिला वजह दूसरों के कहने में अपनी ज़बान गंदी कर रहे थे? जाहिर सी बात है आप वहाँ से दे रहे थे, हम लोग यहाँ से दे रहे थे। तो आपने बहुत अच्छा किया। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को देखो और अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करो जो करते हो आप, सिंगिंग है, जो भी है आपकी रेगुलर व्लॉगिंग। कोई नहीं आएगा, ये तो खुद बेगैरत कौम है। दिलबर आएगा या बाबर आएगा आपको सपोर्ट के लिए, या पिटारा खुद बोलेगी या घोंचू बोलेगा, ये नहीं बोलते। आपने नहीं देखा वो FIA में जा रहा है, घोंचू पे पिटारा जा रही है, कहाँ है वो केस? कौन सी हवा में, कौन से आसमान पे वो केस हुआ है जिसका कोई अता ना पता? ये लोग खुद चाहते हैं कि हम जब तक बदनाम नहीं होंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। और कर आपसे ये कल करूँगी ब्लैक चड्डी का जिक्र। चलें मिलते हैं कल नई अपडेट के साथ।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।